Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Can you please close your laptop or phone? मेरा नाम जीशान है। मैं बिहार की राजधानी पटना से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरा बजाज का जो करियर है वो 2018 में स्टार्ट हुआ इन डीपीएफ वर्टिकल। आप लोग जानते हो डीपीएफ वर्टिकल क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस। इसमें क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम फाइनेंस करते हैं और लैपटॉप मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम लोग फाइनेंस करते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, प्रिंटर्स हो गए, कैमरा हो गया। इसमें करने से पहले आप लोग जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट? केवाईसी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। कोई केवाईसी दो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट। आधार कार्ड, पैन कार्ड कस्टमर को लोन करने के लिए चाहिए होता है। अभी क्या है, हमने एक बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर को हमने निगेटिव प्रोफाइल करके रखा है। आप बता सकते हो क्या क्या निगेटिव प्रोफाइल हो सकता है? पुलिस, लॉयर, पॉलिटिशियंस, एडवोकेट, बूचर्स, वाइन डीलर, शॉप्स ओनर, वाइन डीलर, जिम ओनर्स, जिम ओनर भी निगेटिव है। और पार्शियल नेगेटिव। हमने स्टूडेंट प्रोफाइल को भी नेगेटिव प्रोफाइल करके रखा था। हाँ, है ना? हाउस वाइफ को रखा था। तो अभी क्या है, अभी एक सिनेरियो मैं बताता हूँ। लास्ट 6 महीने पहले की बात है। एक कस्टमर मेरे पास आए जिनकी एज 18। उन्होंने बोला मुझे लैपटॉप लेना है, बट अपनी एज वैसी नहीं थी, तो हम लोग उसको प्रोसेस कर नहीं पाए। उसके बाद वो कस्टमर ने किसी और अपने फ्रेंड को लेकर आया जिनकी एज 21+ थी। हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने पे पता चला कस्टमर का एज तो ठीक है, बट सिविल खराब है, लोन नहीं करते। फिर कस्टमर ने किसी और पर्सन को लेके आए, उनका भी लोन प्रोसेस हमने किया। कस्टमर ने टाइमली पेमेंट किया, सब कुछ सही था कस्टमर का, तो हमने लोन प्रोसेस कर दिया। बट अभी क्या है, 2 महीने के बाद कस्टमर की EMI आनी बंद हो गई। वैसा क्यों हुआ होगा? थर्ड पार्टी वजह से। कस्टमर ने अभी हो सकता है जिसके नाम से लोन हो गया हो उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, या मोबाइल फोन जिन्होंने लिया होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गए होंगे उसका, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा, पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसकी वजह से भी पेमेंट अपना रुक गया। तो अभी बजाज ने देखा कि हमारे पास इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं और बड़े बड़े सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसमें उनको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और लैपटॉप हो गया, है ना? बिल्कुल। अभी क्या है, बजाज ने देखा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन कर नहीं पा रहे हैं, बट अपने को ये लोन प्रोसेस करना है, उसका क्या ऑप्शन है? तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ कि वाई स्टूडेंट डिस्काउंटिंग प्रोग्राम। मतलब अपने को स्टूडेंट डिस्काउंटिंग प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। कोई गेस करना चाहेगा क्या हो सकता है? कुछ स्कीम में डिस्काउंट वगैरह देते हैं फाइनेंस किसी प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट और स्टूडेंट वाले। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट डिस्काउंटिंग प्रोग्राम में क्या है। पहला तो हमने स्टूडेंट प्रोफाइल को नेगेटिव प्रोफाइल से उसको हटाया, उसको पॉजिटिव प्रोफाइल किया। उसके बाद क्या है, उसमें से जितना भी रिस्क पॉलिसी है हमने रिमूव कर दिया। हमने अभी क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर्स पे जो HP का प्रोडक्ट लेते हैं या सैमसंग का प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर स्टूडेंट ऑफर चलता है 15%, 20% डिस्काउंट, लेकिन वो अपने फाइनेंस पे अवेलेबल नहीं है ना? अगर हम स्टूडेंट को लेना चाहे तो हम उसको फाइनेंस पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे स्टोर पे गए भी होंगे, देखा भी होगा कि बहुत सारा कस्टमर है, सर आपने कैश कस्टमर्स को पिच किया कि सर आप ले लो, नहीं मेरे को नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे कैश पे मेरे को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, मैं नहीं लूँगा। तो बजाज ने इस चीज़ को नोट किया और उसको स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोग्राम के थ्रू लाया। ये हमारा नया इनिशिएटिव है।
हम अपने इसमें क्या है सॉल्यूशन क्या किया उसने अपने पेरेंट्स को अंडर द प्रोग्राम पेरेंट्स कैन परचेज द प्रोडक्ट देयर सन डॉटर हु इज स्टूडेंट। मतलब अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और या स्टूडेंट भी अगर 21 साल का है और वो जॉब नहीं करता तब भी वो प्रोडक्ट ले सकता है। ठीक है, इससे क्या हुआ हमारा एक नया इनिशिएटिव आया ताकि हम नए कस्टमर्स को अपने अंदर ला सकें। अभी इसके प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, स्टूडेंट प्रोसेस में प्रोसेस कैसे करते हैं। अभी आप एक चीज बताओ कि अगर अभी किसी स्टूडेंट को पहचानना है तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट नहीं है? मतलब जो स्टडी का कुछ जैसे कि हाँ अभी जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक कस्टमर है, स्कूल का आईडी, एक कस्टमर है जिनकी एज है 25 इयर्स, वो स्टूडेंट है। ओके, तो अभी इनके पास तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि ये स्टूडेंट है? हम इनसे क्या कलेक्ट कर सकते हैं? कॉलेज आईडी ले सकते हैं, ठीक है, 10th सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 10th सर्टिफिकेट तो फिर वो कब था ना, आप स्टूडेंट है या लास्ट सेमेस्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे करंट काम कर पढ़ रहा होगा वहाँ का कुछ डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं जिससे वो प्रूफ हो जाए वो स्टूडेंट है। या फिर एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। या तो कोई बाजार ने ये बेवकूफ पहचान लिया और अपने पेमेंट पास स्लिप हो सकती है, पेमेंट स्लिप। बिल्कुल। अभी अपने को ये जो प्रोसेस करना है उसमें बस एक ही कस्टमर का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इसमें कस्टमर को जिसमें हम डिस्काउंट देंगे 15%, 20% OEM की तरफ से, अपनी तरफ से, मैन्युफैक्चरर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सबवेंशन। ओके। प्रोसेस में आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें आपको कस्टमर का नाम पूछा जा रहा होगा जो स्टूडेंट है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि भरत जी है यहाँ पे, इनके बच्चों को अगर प्रोडक्ट एक लैपटॉप लेना है और इनके नाम पे फाइनेंस करना है, तो मैं इनके नाम पे अगर लोन प्रोसेस करता हूँ तो मुझे अगर एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इनके स्कूल के बच्चों का ID प्रूफ, जिससे आप प्रोसेस कर पाएंगे। बस इनका मैंने 10th का सर्टिफिकेट ले लिया, आप देख रहे होगे पीछे स्क्रीन पे बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, 10th मार्कशीट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लेके हम प्रोसेस कर सकते हैं। सर क्वेश्चन है बोलिए। स्टूडेंट मतलब किस क्लास से बिलो चल वो सकता है? स्टूडेंट होना चाहिए, चाहे 10th क्लास, 12th वो क्लास, क्लास मतलब कोई 8th क्लास, 5th क्लास। मिनिमम एज ओके, बस जो केस लॉगिन होगा वो पेरेंट्स के नाम से होगा। हाँ, जिनका एज कम होगा वो पेरेंट्स के के नाम से होगा, होगा। लेकिन डिस्काउंट उसको वो भी मिलेगा। वैसे पेरेंट्स जिनका ब्लड रिलेशन, हाँ, डिस्काउंट मिलेगा फिर उसको। बिल्कुल मिलेगा। मिनिमम एज क्या है? एज की कोई कैपिंग नहीं है। विदाउट पेरेंट्स का एज है, विदाउट पेरेंट्स के लिए कम से कम 21 प्लस होना चाहिए। स्टूडेंट का अगर एज ज़्यादा है 21 से ज़्यादा तो उसके नाम पे होगा, हाँ, तो रीपेमेंट कैसे करेंगे, उसके अकाउंट से होगा? रीपेमेंट कस्टमर के अकाउंट से ही होगा, Parent के स्टूडेंट होगा, बट उनके फैमिली मेंबर को हम लोग एज अ रिलेशन ग्रुप डॉक्यूमेंट लेंगे। और कोई सवाल? पैन इंडिया है ये। हाँ, पैन इंडिया। अभी आपको पता है बजाज का कस्टमर बेस कितना है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? 125 करोड़। 140 140 करोड़। उसमें अपने कस्टमर्स कितने होंगे? 70 करोड़। स्टूडेंट्स कितने होंगे? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये अपना कस्टमर बेस है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन है, जिसमें अपना स्टूडेंट बेस जो है वो 0.43 बिलियन का है। वैसे कस्टमर जो लोन नहीं कर पाए, वैसे बेस, जिसमें जो बजाज कस्टमर बेस है जिनको अभी तक हमने लोन कर रखा है, आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे 83.64 बिलियन कस्टमर्स जो है मेरे साथ जुड़े हुए। अभी हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए? 50% पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन। Our vision है we have to create a history of 16.36 million customer to achieve 100 million customer base। अगर हमको एक हिस्ट्री क्रिएट करना है तो अपने को 16.36 मिलियन कस्टमर चाहिए होगा अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे आप ये बताओ कि समरी में कि आपने क्या क्या सीखा? स्टूडेंट को हमने पढ़ने के स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक पहले ये निगेटिव था, इसलिए स्टूडेंट को पढ़ने नहीं करती थी, कंपनी अभी करने लगी है। इवन 15% की डिस्काउंट के साथ में फंडिंग कर रहे हैं, अप टू 15%। अप टू 15%।
स्टूडेंट भी एलिजिबल हो गए हैं लोन लेने के लिए। और कंपनी को इससे क्या बेनिफिट होगा? थोड़ा बिजनेस कस्टमर बेस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। जो हमारा स्टूडेंट वाला जो एक वो था पोर्टफोलियो, वो हमारे पास आ गया और इससे हमारा एक रिलेशन बिल्ड होगा, क्योंकि आज कस्टमर डीपीएफ का प्रोडक्ट ले रहा है, कल वो पर्सनल लोन भी लेगा, बिजनेस करेगा या जो भी करेगा, हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा। कस्टमर बेस बढ़ेगा। आप भी जानते हो इंडिया में नंबर 1 एनबीएफसी कंपनी में अपनी कंपनी का नाम आता है नंबर 1 पे। तो अपने को नंबर 1 करने के लिए हमेशा कुछ एक नया इनिशिएटिव करना होगा। तो उसी में अपना स्टूडेंट प्रोग्राम, इसमें आपको कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रोग्राम? तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।